Dear student, you are welcome in your 11th English class. Today you will be taught lesson number 2 from the Hornbill book titled We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and एलन ईस्ट। आज का जो आपका लेसन है वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये नरेटर के लाइफ की एक रियल स्टोरी है। नरेटर का एक ड्रीम था कि वो अपने फैमिली के साथ वर्ल्ड वॉयज करे, पूरे संसार की समुद्री यात्रा करे शिप में बैठ कर के, और उसने वास्तव में ऐसा एक प्रयास भी किया। तो क्या वो अपने प्रयास में सफल हुआ, अपना वापस परिवार से सुरक्षित वापस लौट आया अथवा नहीं? टू नो, जानने के लिए लेट अस रीड द स्टोरी टेक्स्ट बुक। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 ईस्वी में माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 और बेटा जोनाथन 6 वर्ष का, डॉटर सुजैन 7 और 7 वर्ष की बेटी सुजैन, एंड आई और मैंने सेट सेल समुद्री यात्रा शुरू की फ्रॉम प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ से इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में है, टू डुप्लिकेट दोहराने के लिए द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, समुद्री यात्रा को, मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो 200 वर्ष पहले की गई थी, बाय कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। उस यात्रा को रिपीट करने के लिए नरेटर ने जुलाई 1976 में प्रयास किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैं जो एक 37 वर्ष का बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, हमने ख्वाब देखा था समुद्री यात्रा करने का, अनुसरण करने का उन प्रसिद्ध खोजकर्ताओं का जिन्होंने हमसे पहले पूरे संसार की समुद्री यात्रा की थी। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्ष तक, वी हैड स्पेंट, हमने बिताए थे, ऑल आवर लेजर टाइम, अपने सारा खाली समय, होनिंग शार्प करने में, निखारने में, आवर सीफेरियस स्किल, अपनी समुद्र की यात्रा करने की जो चालाकियाँ होती हैं, टैक्ट होते हैं उनको, इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश के वाटर्स में, समुद्रों में, अलग अलग जगह पर वो लोग गए होंगे, इसीलिए वाटर्स लिखा है। आवर बोट वे वॉकर, हमारी जो नाव थी जिसका नाम वे वॉकर रखा गया था, ये 23 मीटर, जिसकी लंबाई 23 मीटर थी, 30 टन, जिसका वजन 30 टन था, वुडन हल्ड ब्यूटी, जो लकड़ी से सुंदर बनी थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको प्रोफेशनली रूप से बनाया गया था, विशेष उद्देश्य से बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ, और हमने महीनों स्पेंड किए थे, फिटिंग इट, इसको फिट करने में, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, इसको टेस्ट करने में, इन द रफेस्ट वेदर, सबसे ख़राब मौसम में, वी कुड फाइंड, जो हमें मिल सका था उस ख़राब मौसम में, द फास्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, पहला चरण जो हमारी 3 वर्ष की योजना का था, उसमें 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा, पास्ट प्लेजेंटली, बड़े सुखद तरीके से बीत गई, एज वी सेल डाउन द वेस्ट
कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जैसे ही हम अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक पहुँचे, देयर वहाँ पर बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूरब की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन टू कैरीमैन, हमने दो समुद्री नाविकों को लिया, अमेरिकन लेरी विजिल, अमेरिका के लेरी विजिल को, एंड स्विस हर्ब सेगलर, और स्विट्जरलैंड के हर्ब सेगलर को, टू हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, टैकल वन नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, संसार के सबसे खराब सागर के खतरों को नियंत्रित करने के लिए, द सदर्न इंडियन ओशन, जिसको दक्षिणी हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से बाहर निकलने के दूसरे दिन, वी बिगन टू इनकाउंटर, हमने शुरू किया, टू इनकाउंटर मुकाबला करना अर्थात सामना करना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज हवाओं से, जो झंझ होते हैं समुद्र में आते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, वो निरंतर बहती रही, ये तेज़ हवाएं निरंतर चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया, बट लेकिन द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का आकार था वो खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर थी, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जिसकी जो इतना ऊंचा था जितना कि हमारा मेन मास्ट, मास्ट कहते हैं शिप के अंदर एक पिलर होता है बीच में जिससे सेल या पाल बांधी जाती हैं, उसको मास्ट कहते हैं। तो उसकी हाइट 15 मीटर थी, तो लगभग उसी के इक्वल ये लहरें उठी जिन्होंने नरेटर को चिंतित कर दिया था। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन के पूरब की ओर 3500 किलोमीटर की दूरी पर पाया। डिस्पाइट एट्रोसिस वेदर, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक वंडरफुल हॉलीडे बिताई, कंप्लीट पूर्ण रूप से, विद अ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट, नव वर्ष के दिन भी कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं दिखाई दिया इन द वेदर, मौसम में। बट लेकिन वी रीजन, हम सोचते थे, हमारे पास तर्क था, दैट कि इट हैड टू चेंज सून, कि इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन होना था। एंड इट डिड चेंज, और इसमें परिवर्तन अवश्य हुआ, फॉर द वर्स, लेकिन ये परिवर्तन और ख़राब के रूप में हुआ, अर्थात मौसम अच्छा होने के बजाय और भी ज़्यादा खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की प्रातःकाल को, द वेव्स वर जायग्नेटिक, लहरें बहुत विशालकाय थी। वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, केवल एक छोटी सी स्टॉर्म जिप के साथ। जिप एक ट्रेंगुलर, त्रिभुजाकार एक पाल होती है जिसको जहाज के मास से बांधा जाता है, जो स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए जोड़ी जाती है, बांधी जाती है। तो नरेटर कहता है कि हमारे पास एक स्टॉर्म जिप थी, बहुत छोटी जिप थी स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। एंड वर स्टील मेकिंग 8 नॉट्स, और हम अभी भी 8 नॉट की स्पीड से यात्रा कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप, जैसे ही जहाज उठा
टू द टॉप ऑफ ईच वेव, प्रत्येक लहर के ऊपरी ऊंची चोटी तक, वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस इनॉर्मस सीज, कभी समाप्त न होने वाला विशालकाय समुद्र, रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो रोल होकर के मुड़ करके हमारी ओर आता था, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और स्क्रीमिंग जो चीखने की आवाज़ थी, ऑफ द विंड हवा की, एंड स्प्रे और बौछारों की, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, ये कानों के लिए बहुत पेनफुल थी, अर्थात कानों को पीड़ा पहुंचाती थी। टू स्लो द बोट, नाव की गति को कम करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरा दिया। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति स्लो करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को स्लो नीचे गिरा दिया। एंड लेस ए हैवी मोरिंग रोप, और हमने बांध दिया एक मोटी रस्सी को, इन लूप, एक फंदे से, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न से, स्टर्न होता है जहाज का, शिप का बैक साइड पीछे वाला हिस्सा, उसके चारों तरफ एक फंदे से मोटी रस्सी को हमने बांध दिया। देन वी डबल लेस, फिर हमने डबल लेस कर दिया, डबल बांध दिया, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, वेंट थ्रो आवर लाइफ रैप ड्रिल, और फिर हमने जो जीवन रक्षक बेड़ा था उस पर ड्रिल की, अभ्यास किया, ताकि कोई खतरा आने पर हम उस पर सवारी करके अपने जीवन की रक्षा कर सकें। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, फिर हमने लाइफ लाइन्स होती है जो जीवन रक्षक तारें होती हैं, उनको जोड़ लिया, उनको अटैच कर लिया। डंड ऑयल स्किन्स, और फिर हमने जल अवरोधक कपड़े पहन लिए, ताकि यदि हम पानी में गिर जाएं तो पानी के द्वारा हमारी स्किन खराब ना हो जाए। एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जैकेट को हमने पहन लिया। एंड वेटेड, और फिर हमने प्रतीक्षा की। द फास्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, पहला संकेत आने वाली विपत्ति का केम आया एट अबाउट 6 PM, ठीक शाम के 6 बजे, विद एन ऑमिनस साइलेंस, जिसमें एक अशुभ प्रकार की खामोशी छा गई, अर्थात वातावरण में बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी, जो हमारे लिए एक डरावने वाला अपशकुन था, खतरनाक। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, शांत हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश बहुत शीघ्र गहरे काले रंग का हो गया। देन केम अ ग्रोविंग रोयर, तब ग्रोविंग, बढ़ती हुई एक दहाड़ की आवाज़ आई। एंड और एन इनॉर्मस क्लाउड, एक विशाल काय बादल, टॉवर्ड ऑफ द शिप, हमारे जहाज की तरफ बढ़ गया। विद हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि यह एक बादल नहीं था, बट अ वेव, बल्कि यह एक लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जिसके समान कोई दूसरी लहर पहले मैंने नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली, यह अपीयर्ड लगती थी, परफेक्टली पूर्ण रूप से, वर्टिकल सीधी, लंबवत, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट, और ये लगभग दोगुनी थी ऊंचाई की, ऑफ द अदर वेव्स, जो दूसरी लहरें हमने देखी थी उन लहरों से यह दोगुनी अधिक ऊंची थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो एक भयानक, किसी चोटी को तोड़ने वाली तेज गति से जो हमारी तरफ आई थी। द रोयर इंक्रेज
टू अ थंडर, ये जो दहाड़ थी इंक्रीज बढ़ती हुई टू अ थंडर, एक गर्जना के रूप में पहुंच गई। एज द ईस्टर्न मोड अप, जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा मोड अप ऊपर उठता था, द फेस ऑफ द वेव्स, लहरों की तरफ, एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि वी माइट राइड आवर इट, हम इसके ऊपर से राइड कर जाएंगे, अर्थात लहरों को पार कर जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, लेकिन तभी एक बहुत विशालकाय खतरनाक एक्सप्लोजन, विस्फोट, शोक ने हिला दिया द डेक, जहाज के डेक को। डेक बाहर एक खुला जगह होती है किनारे पर जहाँ पर वो किया जाता है, उस जगह को हिला करके रख दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, एक तेज बौछार हरे और सफ़ेद पानी की, ब्रोक और टूट पड़ी द शिप, जहाज के ऊपर। माई हेड स्मैश्ड, मेरा सिर टकराया इनटू द व्हील, व्हील से, जो कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग व्हील होता है, उस व्हील से मेरा सिर जा कर के टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं अवेयर था, इतना मुझे मालूम था कि मैं बोर्ड के बाहर हो गया था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया, माई अप्रोचिंग डेथ, अपनी और आती हुई अपनी मृत्यु को। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शसनेस, और जैसे ही मैं चेतना को खो रहा था, अवचेतन हो रहा था, बेहोश होने जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अपने आप को बिल्कुल शांत पाया, जिस प्रकार से मृत्यु से पहले कोई व्यक्ति अपने शरीर की हरकत में को देखता है। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, अर्थात जिसकी कोई आशा नहीं थी, ऐसे, माई हेड पोप्ड आउट, मेरा सिर बाहर निकल आया, ऑफ द वाटर, पानी से। अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी से बाहर निकल आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, थोड़ी सी मीटर की दूरी पर, वेव वाकर, जो हमारा जहाज़ था, वॉज नियर कैप्सिजिंग, वो लगभग पलट जाने की निकट ही था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मास्ट था, जो पिलर था, वो लगभग हॉरिजेंटल था, ज़मीन की तरह से जैसे समतल हो जाती है कोई लंबत चीज़, इस प्रकार से हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर ने उसको अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क, मेरी जो लाइफ लाइन थी उसमें झटका लगा, टोट, और वो थोड़ी अकड़ गई थी, ऐंठ गई थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा, पटरियों को। एंड सेल्ड, और मैंने यात्रा की, थ्रू द एयर, हवा से, इनटू द वेव वाकर्स मेन बूम, वेव वाकर के मेन बूम तक। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी, इसके बाद आने वाली लहरों ने टोस्ट मी, मुझे उछाल दिया। अराउंड द डेक, डेक के आसपास, लाइक ए रैज डॉग्स, जैसे कपड़ों से फटे पुराने चित्रों से बनी किसी गुड़िया को उछाल दिया जाता है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैकल्ड, मेरी जो बाईं पसलियाँ थी वो क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड, मेरा मुंह फिल्ड भर गया था, विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, रक्त से और टूटे हुए दांतों से। समहाउ, किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को पा लिया। लाइंड अप द स्टर्न, और पिछले हिस्से को मैंने सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहरों को के लिए। एंड हंग ऑन, और मैंने व्हील को पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी हर तरफ था।
आई कुड फील, मैं अनुभव कर सकता था, महसूस कर सकता था, दैट कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि जहाज़ में नीचे की ओर भी पानी आ गया था। बट आई डेयर्ड नॉट, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं जुटाई, साहस नहीं दिखाया अबंडन छोड़ने का। द व्हील, उस व्हील को, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए कि पानी कहाँ से आ रहा था। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्राउन ओपन, अचानक जो सामने का हैच था, बीच का जो पोर्शन का दरवाज़ा होता है, वॉज थ्राउन, वो खुला, ओपन पूरा, एंड अचानक से खुला, एंड मैरी एपियर्ड, और मेरी पत्नी एपियर्ड, सामने प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक जो है वो नष्ट हो गए हैं, टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरे पानी में हैं। टेक द व्हील, व्हील को पकड़ लो। आई शाउटेड, में चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं हैच तक पहुंचा, दरवाजे तक पहुंचा, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग, लैरी और हर्ब पंपिंग कर रहे थे पानी बाहर निकालने के लिए, लाइक मैडमैन, पागल व्यक्तियों की तरह से। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी, हंग, लटकी हुई थी, एट क्रेजी एंगल्स, अजीबोगरीब अंगों के रूप में। द होल स्टार बोर्ड साइड, पूरा जो स्टार बोर्ड साइड था, स्टार बोर्ड होता है फ्रंट वाले पोर्शन के राइट साइड का हिस्सा, तो वो पूरा का पूरा जो स्टार बोर्ड राइट साइड वाला जो हिस्सा था फ्रंट, जहाज के फ्रंट साइड का, बल्ज इनवर्ड, वो उभर आया था इनवर्ड, अंदर की ओर। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोस, ये सारे सामान तैर रहे थे अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में। आई हाफ स्वम, मैं आधा तैरा, हाफ क्रावल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और आधा रेंगता हुआ बच्चों के केबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर के हिस्से से। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर में एक चोट लगी है। सैड सुजैन, मेरी बेटी ने कहा। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, एक बड़े बम्प की तरफ संकेत करते हुए, जो एक गोलाकार स्वेलिंग हो गई थी अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर। उसकी तरफ संकेत करते हुए बेटी ने कहा कि मुझे चोट लगी है। आई हैड नो टाइम टू वरी, मेरे पास समय नहीं था चिंता करने के लिए। अबाउट बम्प्ड हेड्स, उसके सिर के ऊपर जो स्वेलिंग थी उस हिस्से के लिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हैमर पाने के बाद, हथौड़ा पाने के बाद, स्क्रू एंड कैनवास, स्क्रू और कैनवास पाने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक, मैंने वापस संघर्ष किया, ऑन डेक पर जाने के लिए। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस ओपन, स्टार बाइड की तरफ का जो खुला हिस्सा था, वी वर टेकिंग वाटर, हम वहाँ से पानी ले रहे थे, अर्थात वहाँ से पानी अंदर आ रहा था जहाज़ के अंदर। विद ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ। व्हाट ब्रोक आवर्स, जो हमें तोड़ रही थी। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कुछ रिपेयर ना करता तो वी कुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब सकते थे। ये तक रख लिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में हो जाएगा।